एक ऐसी जगह जिसे इंडिया का ट्रॉपिकल आइलैंड कहा जाता है और ये जगह हमारे देश से कुछ 1200 किलोमीटर दूर बे ऑफ बंगाल में है। एक ऐसी जगह जहाँ पे 836 आइलैंड्स हैं, बट उनमें से सिर्फ 31 आइलैंड्स में लोग रहते हैं। जी हाँ, आपने सही गेस किया। मैं बात कर रही हूँ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की, जिसे 1 नवंबर 1956 को यूनियन टेरिटरी में इंक्लूड किया गया था और उससे काफ़ी पहले वहाँ पे एक ब्रिटिश राज चलता था। दोस्तों, ये भी माना जाता है कि जो नाम अंडमान है उसे रामायण से लिया गया है। रामायण के सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर हनुमान जी, जिन्हें कुछ देशों में हंदुमान करके भी माना जाता है, वहीं से नाम अंडमान आया है। और जो निकोबार है वो एक तमिल टर्म है जिसका मतलब है नकवरम। नकवरम का मतलब है एक ओपन और नेकेड आइलैंड। और सुभाष चंद्र बोस जी ने इसका नाम बदल के कर दिया था शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप आइलैंड्स। जैसे हम पोर्ट ब्लेयर लैंड हुए, जो कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की राजधानी है, वहाँ हमें पता चला कि लोग कितना गर्व महसूस करते हैं इन जगहों को स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप आइलैंड कहने में। हमने काफ़ी कम लोगों को नोटिस किया जो इन्हें अंडमान और निकोबार कह रहे थे, और वहाँ के जितने भी लोकल्स हैं उन्होंने स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप नाम ही बार बार यूज़ किया, जो सुन के हमें बहुत खुशी हुई। इतनी सुंदर जगह जो कि भारत का हिस्सा है और वो भारत से कई दूर म्यांमार और थाईलैंड जैसी कंट्री से काफ़ी नज़दीक है। हम यहाँ कैसे पहुँचे, हमने यहाँ पे 6 दिन कैसे गुजारे, हमने कौन कौन से आइलैंड्स को एक्सप्लोर किया, सब जानने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। What's up Sapnama family? I hope you guys are doing amazing. हम आ चुके हैं T1 पे and it's time for a new trip. तो ये ट्रिप की सारी डिटेल्स, हम कहाँ जा रहे हैं वो तो आपको पता चल गया थंबनेल में, एंड ऑल द स्टेप्स, हम कैसे जा रहे हैं, हमने फ़्लाइट कैसे बुक की, कब की, कितने टाइम पहले की, एंड हम कौन से टाइम पे जा रहे हैं, ऑल द डिटेल्स आपको इस ब्लॉग में मिलने वाली है। एंड लेट्स बोर्ड द फ्लाइट, उसके बाद धीरे धीरे आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। 1 2 3 लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय गाइस, सो जैसे कि मैंने आपको बोला, मैं आपको सारी डिटेल्स देने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द वेरी फर्स्ट पॉइंट, हम मई के मंथ में फ़्लाई करें, एंड गाइस हमारी जो पूरी फ़्लाइट है हमें पड़ी क्लोजर टू 47,000 फॉर 2 गेस्ट एंड इट्स अ राउंड ट्रिप। बट द थिंग इज़ कि डायरेक्ट फ़्लाइट्स नहीं है, यू नो देयर इज़ अ ले ओवर। हमने मुंबई से स्टार्ट किया, वी केम टू चेन्नई, और अभी जब मैं शूट कर रही हूँ हम चेन्नई एयरपोर्ट पे हैं। यहाँ पे हमारा 4.5 आवर्स का ले ओवर है। आई नो बहुत ज़्यादा है, एंड यू वुड बी शॉक्ड टू नो द टाइमिंग इज़ लाइक रात के 12 से सुबह 4:30 तक। सो या दैट्स ले ओवर टाइम, एंड मोस्टली एवरीबडी एट द एयरपोर्ट इज स्लीपिंग। एंड गाइस, तो हमारी फ़्लाइट अभी 2 घंटे में है आई गेस, एंड देन हम सुबह 7 बजे पोर्ट ब्लेयर पहुँचेंगे। एंड अभी आज हम पोर्ट ब्लेयर पहुँच जाएंगे, एंड हम पोर्ट ब्लेयर से फेरी लेके हैवलॉक आइलैंड जा रहे हैं। हम पोर्ट ब्लेयर एक्सप्लोर कर सकते थे, बट वाई वी आर नॉट डूइंग इट, देयर इज़ अ रीज़न, वो मैं आपको हैवलॉक पहुँच के बताऊँगी। एंड सेकेंडली गाइस, हम जैसे ही अपनी फ़्लाइट लेके उतरेंगे एट पोर्ट ब्लेयर, वहाँ से हम फेरी लेंगे, एंड फेरी से हम हैवलॉक आइलैंड जाएंगे, जहाँ पे हम 3 दिन रुकने वाले हैं। सो ऑल दैट इज़ गोइंग टू बी शॉर्ट, एंड हमारी आइटिनरी इज़ बेसिकली 3 days at Havelock, 2 days at Neil Island, and the last day is at Port Blair. So total 6 दिन का हमारा जो स्टे है। हाय सफिलामा फैमिली, सो हमने ये बेसिकली ये फेरी ले ली है अभी, एंड हम जा रहे हैं पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्वराज द्वीप आइलैंड। एंड आपको मैं सारी डिटेल्स दूंगी अबाउट टिकट्स कैसे किए, बट उसके पहले लेट्स हैव अ लुक एट द फेरी। आई नो आप वंडर कर रहे हो कि आधे से ज़्यादा तो फेरी खाली, आधे से ज़्यादा नहीं, लाइक ऑलमोस्ट सब खाली है। बट आई रियली वांट टू अप्रिशिएट गाइस, टाइम का इतना ज़्यादा यहाँ पे वैल्यू है। उनका रूल है कि 1 घंटे पहले दे वुड जस्ट क्लोज द टिकटिंग,
एंड भले ही टिकट्स बिके ना बिके, दैट्स द रूल कि अगर 8:30 की फेरी है तो 7:30 को टिकट्स अनअवेलेबल हो जाएंगे. एंड दैट्स व्हाट हैड हैपेंड कि आई थिंक आउट ऑफ 160 सिर्फ 30 सीट्स बिके थे. 130 सीट्स वर स्टिल अवेलेबल, बट दे वेंट बाय द रूल एंड उन्होंने टिकट्स बंद करा दिए. एंड गाइस हमने ऑफिशियल साइट से बुक किया है एंड द होल थिंग कॉस्टेड अस 3300, ईच पर्सन 1600 एंड 50 रुपीज़ टैक्स, सो टोटल 3300. एंड 1.5 घंटे का फेरी है एंड दिस इज़ कॉल्ड एज IIT मैजेस्टिक. और भी 2-3 ऑप्शंस थे, बट हमारे फ्लाइट के टाइम के हिसाब से ये परफेक्ट बैठा, तो हमने ये लिया. एंड अभी हम जा रहे हैं हैवलॉक आइलैंड. वहाँ पे हम 3 दिन स्टे करने वाले हैं. सो लेट मी शो मोर अबाउट इट. हे फ्रेंड्स, सो हम आ चुके हैं हैवलॉक आइलैंड, जो कि हमारा सबसे पहला डेस्टिनेशन है. हम यहाँ पे 3 डेज स्पेंड करेंगे एंड वी वर रियली टायर्ड. जैसे कि आपको पता है वी हैड 2 फ्लाइट्स, ले ओवर था एंड ऑल ऑफ दैट. इट वॉज वेरी टायरिंग. बट जैसे ही हम यहाँ लैंड हुए, वी वर मेस्मराइज्ड बाय द ब्यूटी ऑफ द आइलैंड. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमने एक स्कूटर रेंट कर लिया था. एंड just to share, हमने पे किया 300 rupees per day for the scooty and it was really not that cheap. The thing is हमने जिनसे स्कूटी रेंट की, he is the same guy जिनसे हमने स्कूबा भी किया है, जो आप आने वाले व्लॉग्स में देखने वाले हो. And that was the reason he tried to give us the scooty at the discounted rate. Otherwise it's difficult to find it in 300 rupees per day. And guys, ये हमारा होटल है. We really loved the food here. यहाँ का जो किचन है वो बहुत अच्छा था. The chefs were from Nepal, and we really thoroughly enjoyed the food. And guys, जैसे ही आप ये होटल के मेन रोड पे आते हो, it was so lively, so beautiful. I clearly remember I would sit here in the evening, just look at the nature and enjoy. So guys, this is the end of the first vlog of Andaman series. There are 5 more vlogs to come which will reach you every Friday. So please subscribe to the channel, hit the like button, comment if you enjoyed the vlog, and please support. Thank you so much for watching.